और सबसे पहले बात बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर की। बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बदलते हुए अभिषेक सिन्हा और बंटी की जगह पर नीरज सिन्हा को टिकट दिया है। बीजेपी प्रत्याशी के रूप में नामांकन करने वाले अभिषेक कुमार सिन्हा बंटी के पीछे हटने के बाद पार्टी ने नीरज सिन्हा को पार्टी उम्मीदवार बना दिया। नीरज 2006 में बीजेपी में शामिल हुए थे। नरेंद्र भारती मंडल बूथ के अध्यक्ष रहे हैं। बीजेवाईएम के जिला उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके साथ ही नीरज सिन्हा को 2 बार मंडल अध्यक्ष भी रह चुके हैं। नीरज कुमार सिन्हा बीजेपी के सामान्य कार्यकर्ता हैं। नीरज के चाचा नरेंद्र भारती जनसंघ काल के कार्यकर्ता थे, जिनका निधन 1984 में हो गया था। अभी तक नीरज कुमार सिन्हा की शादी नहीं हुई है और इन्होंने ग्रेजुएशन तक की शिक्षा ग्रहण की है। देखिए, नीरज सिन्हा हमारे साथ हैं और पहले तो आपको बधाई कि आप युवा चेहरे को एक बार फिर से मौका मिला। अब ये यहाँ पे उम्मीदवार बनने पे कितनी खुशी हो रही है, क्या कहेंगे? खुशी तो है शीर्ष नेतृत्व जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नितिन नवीन जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का जो आशीर्वाद मिला है और उसको लेकर के मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ हमारे प्रदेश जी के। आपको उम्मीद थी कि यहाँ पे? ये मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि नामांकन कब कर रहे हैं? नामांकन नीरज जी कब कर रहे हैं? वो हमारे पार्टी बताएंगे। पार्टी से पहले बांकीपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार बनाए गए अभिषेक कुमार सिन्हा बंटी ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी को लिखे पत्र में अभिषेक सिन्हा ने इसके लिए पारिवारिक कारणों का हवाला दिया था और बीजेपी के एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह पार्टी की सेवा करते रहने की बात कही। संजय सरावगी जी को पत्र दिया हूं, जो आपके सामने पढ़ रहा हूं। सेवा में माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश महोदय, सादर प्रणाम है। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव में एनडीए का प्रत्याशी बनाया था। उसके लिए केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करता हूं। विनम्रता के साथ आपको आग्रह करना चाहता हूं कि मैं पारिवारिक कारण से विधानसभा उपचुनाव लड़ने में असमर्थ हूं। मैं कार्यकर्ता के नाते निष्ठापूर्वक सेवा देते रहूंगा। तो बीते कुछ ही घंटे में बिहार की सियासत गर्मा गई और कुछ बड़े बदलाव भी हुए। हम आपको एक एक करके अब पूरी खबर समझाते हैं, आप समझिए आखिर क्यों अभिषेक कुमार ने पहले नामांकन वापस लिया और अब नीरज कुमार की तरफ से नामांकन दाखिल किया गया। देखिए, हम बांकीपुर में बीजेपी उम्मीदवार क्यों बदले गए, इस खबर को अब आप समझिए। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार अभिषेक कुमार सिन्हा ने नामांकन वापस ले लिया है। 9 जुलाई को अभिषेक सिन्हा ने एनडीए के दिग्गज नेताओं के साथ नामांकन दाखिल किया था और अगले ही दिन अपना नाम वापस लेने की वजह अभिषेक ने पारिवारिक बताई है। इसके तुरंत बाद बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित कर दिया। अब नीरज कुमार सिन्हा बीजेपी के नए उम्मीदवार हैं। नीरज कुमार सिन्हा बीजेपी के बूथ अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे थे। अब अभिषेक की जगह नीरज बीजेपी के नए कैंडिडेट बनाए गए हैं। सोमवार को नीरज सिन्हा बीजेपी कैंडिडेट के तौर पर नामांकन करेंगे। उपचुनाव में नामांकन की अंतिम तारीख भी सोमवार यानी कि 13 जुलाई है। अब आप ये समझिए कि बांकीपुर सीट पर उपचुनाव क्यों हो रहे हैं। तो इस सीट से बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन विधायक थे। वो राज्यसभा सांसद बन चुके हैं। राज्यसभा सांसद बनने के बाद उन्होंने इस सीट से इस्तीफा दे दिया था। विपक्षी पार्टी आरजेडी ने यहां से रेखा गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया है और इस सीट से जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भी चुनाव लड़ने की घोषणा की है। पहली बार पीके चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। 30 जुलाई को इस सीट पर वोटिंग होगी और 3 अगस्त को उपचुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे। तो बांकीपुर विधानसभा सीट को आप जानिए, इस सीट का सियासी समीकरण क्या कहता है। देखिए, पहले इस विधानसभा क्षेत्र को पटना पश्चिम सीट के नाम से जाना जाता था। फिर 2008 में परिसीमन के बाद पटना वेस्ट का नाम बदलकर बांकीपुर कर दिया गया। पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के निधन के बाद 2006 से नितिन नवीन यहां से लगातार विधायक रहे, जीतते आ रहे हैं। पटना जिले की बांकीपुर विधानसभा सीट पर करीब 4 लाख मतदाता हैं
और खास बात यह है कि यहाँ कायस्थ और वैश्य वर्ग के मतदाताओं का प्रभाव माना जाता है, यानी ये मतदाता यहाँ पे निर्णायक भूमिका में होते हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में नितिन नवीन करीब 52,000 वोट से जीते थे। बीजेपी इस सीट से 1995 से चुनाव अब तक नहीं हारी है, ये रिकॉर्ड रहा है। तो ऐसे में अब प्रतिष्ठा की सीट भी बीजेपी के लिए बांकीपुर विधानसभा बन चुकी है। बढ़ते